चलिए नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं पिंक सिटी 360 के इस खास बुलेटिन की। सबसे पहले बात करौली की करते हैं। करौली के बाद जोधपुर में भी दंगा भड़क गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। मामले में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगले साल चुनाव है, इसलिए लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी खुद आके आकर अपील करें ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। करौली के बाद जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की है और इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर उनके गृहनगर को निशाना बनाया गया है। क्या लगता है इसके पीछे क्या साजिश है, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक्सक्लूसिव बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करने के मकसद से राजस्थान को जगह जगह सुलगा रही है और इस बार जोधपुर का नंबर आया है? देखिए, जोधपुर में कैसी शुरुआत हुई सबको मालूम है। वो तो तफ्तीश हो रही है, पुलिस जांच करेगी, मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में हकीकत क्या बात रही। पर जो मैंने करौली घटना के वक्त कहा था कि करौली में जो घटनाएं हुई वो एक प्रयोग इनका है, क्योंकि हमने रामनवमी आई बाद में तो राजस्थान भर में शांति रही, सद्भाव रहा, बल्कि लोगों ने फूल बरसाए विभिन्न धर्मों के लोगों ने रामनवमी जुलूस पर उसी दिन 7 राज्यों में दंगे हुए। 7 राज्यों में उनमें वही मॉडस ऑपरेंडी थी, वही तरीका था दंगा करवाने का जो करौली में था। उससे साफ जाहिर होता है कि जो हम आरोप लगा रहे हैं कि आपका एजेंडा है कि राजस्थान में शांति सद्भाव नहीं रहे। चुनाव 18 महीने बाकी है अभी से आप इतने घबरा गए हो, उस कारण से आप ये माहौल बना रहे हो। और हर घटना हमने दंगा कहीं नहीं होने दिया, ना जोधपुर में, ना रामगढ़ में, ना करौली के अंदर। घटनाएं हुई है, कुछ दुकानें जली करौली के अंदर, एक व्यक्ति की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, दंगा भड़कने नहीं दिया। उसके बाद में ये हर घटना को लंबा खींच रहे हैं, बदनाम करने की सरकार। ये इनकी एक प्रकार से जो एजेंडा इनको भारत सरकार में जो इनके मंत्री बने बैठे हैं या जो इनका पार्टी हाईकमांड है, उनके इशारों पर ये सब चल रहे हैं। आपने जैसे ही ये दंगा भड़का और उसके बाद आपातकालीन बैठक भी बोला और तत्काल जो एक कमेटी थी उनको वहाँ पर जोधपुर भेजा है। खुद आप मॉनिटरिंग पूरे मामले कर रहे हैं, किस तरह अभी वहाँ के हालात हैं? अब शांति है, वहाँ पे करीब 100 के लगभग लोग अरेस्ट भी हुए हैं, शांति है। हमारे वहाँ पे बरसों से सदियों से भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत रही आपस के अंदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी कोई भी हो, और अलग तरह का शहर है वो, अलग तरह का मारवाड़ है जहाँ अपनाइत भी है आपस के अंदर, रिश्ते निभाना जानते हैं आपस के अंदर भी। बाहर के कोई व्यक्ति जाते हैं उनसे अच्छे रिश्ते रखते हैं, अलग तरह का वहाँ की संस्कार, संस्कृति, परंपरा है। उस प्रदेश के उस भाग में जो मारवाड़ कहलाता है, वहाँ इस प्रकार की घटना होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर ऊपर से हमारे जो मंत्री लोग बने बैठे वहाँ के, वो भड़काने का काम कर रहे हैं, धरना दे देंगे, धमकी दे रहे हैं। अरे पूछो उनको। मैं अपील कर रहा हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी नेताओं को, अभी आप सब बातें आरोप प्रत्यारोप लगाते रहना बाद में, अभी वहाँ भाईचारा कायम कैसे हो, एक ही मकसद होना चाहिए सबका। अगर ईमानदारी आप में है तो, बेईमानी है तो आप कुछ भी कह सकते हो, भड़का सकते हो, आरोप लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये बात है। सांप्रदायिक सौहार्द जो राजस्थान में लगातार खराब किया जा रहा है, तो आपने पहले भी प्रधानमंत्री से भी इसको लेकर अपील की है कि आप इस मामले में पूरा अपील करें ताकि सौहार्द है जो राजस्थान का जो माना जाता है शांतिप्रिय और भाईचारे का, वो बना कायम रह सके। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट करी है कि आपको आगे आके देश को, क्योंकि देश में माहौल बन गया हिंसा का, वो देश के हित में नहीं है। चुनाव में ध्रुवीकरण करते हैं वो जुदा मामला है, पर आम नागरिकों के दिल में दहशत बैठ गई है। तो प्रधानमंत्री जी अगर अपील करते हैं कि भाई मैं कंडेम करता हूँ जहाँ हिंसा होगी, एंटी सोशल एलिमेंट होंगे, वो हिंसा कर सकते हैं, उसका असर पड़ेगा। पर उन्होंने अभी तो करी नहीं। मैंने क्या कहा, लगभग 13 पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने अपील करी है प्राइम मिनिस्टर से। लोकतंत्र में अगर अपोजिशन अपील करता है, प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट करता है, भाई आप अपील करो। ये भी पहली बार मैंने देखा है
कि प्राइम मिनिस्टर को ये अपील करने के लिए हम कह रहे हैं भाई आप अपील करो जिससे कि देश में माहौल सुधरे, शांति का, भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का माहौल बने। इसमें क्या एतराज हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को? पर उनके कौन एडवाइजर है, एडवाइज कर नहीं पा रहे उनको ढंग से। तो मुझे लगता है कि समय आ गया कि अभी मेरा कहना है कि देश में माहौल बहुत ही तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, इसीलिए बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर चलना किसे कहते हैं? किसी मकान पर कोई बंगले वाला है, कोई गरीब आदमी झोपड़ी है, उसके लिए बंगला वही है, झोपड़ी बंगला वही उसके लिए तो है। वो बंगले का उजाड़ो, गरीब के बंगले को। हिम्मत है तो उजाड़ो ना आप जो इलीगल बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं। तो ये जो हरकतें चल रही है देश में अच्छी नहीं है। सर, आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों को भाजपा भुलाकर इन जैसे छोटी छोटी घटनाओं को लेकर वो आगे आ रही है? ये तो हमारा मुख्य आरोप है। बेरोजगारी बहुत भयंकर है, विस्फोटक स्थिति है, हाहाकार हो रहा है देश के अंदर, युवाओं के अंदर। आपकी महंगाई बहुत भयंकर है। उसके बीच में आप ये उन मुद्दों को भड़काने के लिए आपने एजेंडा दे दिया पूरे देश को, राजस्थान को विशेष रूप से दे दिया। राजस्थान का मेन टारगेट है बीजेपी के अध्यक्ष जी का भी और नेताओं का भी। धन्यवाद सीएम साहब। ये थे सीएम अशोक गहलोत जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से राजस्थान को सुलगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। और उन्होंने राजस्थान वासियों से अपील की है कि शांति, सौहार्द और भाईचारा कायम रहे। कैमरा सहयोगी गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज। और चलिए अब बात जोधपुर की करते हैं। जोधपुर उपद्रव मामले को लेकर डीजीपी एमएल लाठर ने बयान जारी किया। इस बयान में डीजीपी ने कहा कि जोधपुर में स्थिति नियंत्रण में है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। वहीं पुलिस ने अब तक कुल 141 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इनमें से 133 को धारा 151 में और 8 को अन्य मुकदमों में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों पर विश्वास न करने की भी अपील की गई है। तो जोधपुर में स्थिति सामान्य है, लाठर की तरफ से जानकारी दी गई है। 8 को अन्य मुकदमों में गिरफ्तार किया गया है। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान ना दिया जाए, ये भी कहा गया है। दरअसल आपको बता दें, डीजीपी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। जोधपुर उपद्रव के बारे में उन्होंने कहा है कि अब तक 8 पर मुकदमा दर्ज किया गया है, 141 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं अभी तक इस पूरे मामले पर। वहीं 133 लोग धारा 151 के तहत अरेस्ट किए गए हैं, क्योंकि मामला शांति व्यवस्था को बिगाड़ने से लेकर है और अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, ये भी अपील साफ तौर पर डीजीपी एमएल लाठर की ओर से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ान योजना को गांव-गांव में पहुंचाया जाएगा। ममता भूपेश ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले फेज वाइज योजना चलाई गई थी। वहीं योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं को फ्री नैपकिन बांटे जाएंगे। इससे माहवारी स्वच्छता नहीं रखने से बालिकाओं में बढ़ रही बीमारियों से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को जल्द ही राजस्थान के पटल पर लाया जाएगा। उड़ान योजना हमारी बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि फेज वाइज वो हमने चलाई थी। 1-2 महीने में हम लोग उसको विस्तृत स्तर पे राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक लेके जाएंगे। फ्री सैनिटरी नैपकिन, जो आज के बढ़ती हुई बच्चियों की बीमारियां जो हैं, उनके अंदर जो माहवारी स्वच्छता नहीं रखने की वजह से बांझपन हो जाता है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को अन्य बड़ी बड़ी बीमारियां, और इन सबको ध्यान में रखते हुए योजना हम लोग लेकर आए थे, जिसको बहुत जल्दी तो वहीं जयपुर में भाजपा नेता रामलाल शर्मा ने जोधपुर हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने झूठ बोलने की पराकाष्ठा को क्रॉस कर लिया है। कांग्रेस ने झूठ बोलने की पराकाष्ठा पार की है। शर्मा की तरफ से कहा गया है कांग्रेस बीजेपी को बदनाम कर रही है। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है और कांग्रेस पर वो लगातार हमलावर होते हुए नजर आए। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा का कांग्रेस पर एक बड़ा हमला। कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। जोधपुर के अंदर जो कुछ घटित हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा किए गया कृत्य है। सड़कों पे उतरना, गाड़ियों की शीशे तोड़ना, लोगों के साथ मारपीट करना, तलवार और सरिये और चाकुओं से हमला करना, लोगों को घायल करना,
पूरे क्षेत्र के अंदर अशांति का वातावरण तैयार करना, और उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता बयान ये दे रहे हैं कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, एक समुदाय विशेष के प्रति आप नरम रहोगे और उनको इस तरीके के कृत्य करने की आज़ादी आप दोगे तो निश्चित रूप से शासन के तंत्र का संचालन नहीं, सिर्फ अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर इस तरीके के बहुसंख्यक समाज के ऊपर हमले लगातार हो रहे हैं। करौली से लेकर अन्य प्रतापगढ़, टोंक, मालपुरा, ये सारे के सारे असंवेदन क्षेत्र बन चुके हैं। लोग पलायन करना शुरू कर चुके हैं, अपनी संपत्तियों को बेचने के बोर्ड लगा चुके हैं। मेरे ख्याल से मुगल शासनकाल के दौरान भी इस तरीके का कृत्य नहीं हुआ जैसा कृत्य वर्तमान के अंदर गहलोत सरकार को देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के तो कांग्रेस बीजेपी को बदनाम कर रही है। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा की तरफ से बयान दिया गया है। एक पक्ष को लगातार कांग्रेस साध रही है, ये बीजेपी कहती हुई नजर आई है। कांग्रेस नेताओं ने झूठ बोलने की पराकाष्ठा पार की है और जोधपुर हिंसा को लेकर राज्य सरकार को घेरती हुई बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी को बदनाम कर रही है कांग्रेस। शर्मा की तरफ से ये भी कहा गया है, साथ ही कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने झूठ बोलने की पराकाष्ठा पार की है और वो एक वर्ग को सुन रही है और एक वर्ग का पक्ष ले रही है, ये कहते हुए बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। दरअसल जोधपुर में जिस तरीके से बवाल मचा, हिंसात्मक घटनाएं हुई और जिस तरीके से पत्थरबाजी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, उस पर लगातार सियासत भी चरम पर है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत नरम रुख अपना रही है और एक पक्ष पर लगातार कांग्रेस ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ऐसे आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रही हैं और बीजेपी नेता रामलाल शर्मा भी इन्हीं आरोपों का खंडन करते हुए नजर आ रही हैं। तो जोधपुर हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। तो जोधपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसको लेकर पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। मामला पथराव, आगजनी को लेकर इतना अधिक बढ़ गया कि क्षेत्र में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। हिंसा तोड़फोड़ लगातार की जा रही है। ऐसे में कर्फ्यू को भी आगे बढ़ाया, लेकिन इस मामले में सियासत भी जोरदार है और जोधपुर हिंसा पर राज्य सरकार को घेरती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और कांग्रेस बीजेपी को बदनाम कर रही है, ये रामलाल शर्मा की तरफ से कहा गया है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, उसकी ओर जरा रुख करते हैं। खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी और अहम खबर यह है कि जोधपुर हिंसा और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। शहर में 2 दिन और कर्फ्यू बढ़ाया गया है। 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। रात 12 बजे के बाद से 2 दिन तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा, क्योंकि जोधपुर में जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रही हैं, ऐसे में क्षेत्र में शांति का माहौल रहे, इसको लिए लगातार पुलिस पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस मार्च निकाला जा रहा है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जोधपुर में पुलिस की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। कर्फ्यू लगाकर माहौल को शांत करने की कोशिश लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। साथ ही इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरदार हो रही है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ तौर पर बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के पास महंगाई जैसे मुद्दों को हटाकर इन हिंसात्मक घटनाओं को बढ़ावा देने का समय है। वहीं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने झूठ बोलने की पराकाष्ठा को पार कर दिया है और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार झूठ बोले जा रही हैं। लेकिन हिंसा और तोड़फोड़ में अब तक कई लोगों का नुकसान हो चुका है और शहर में 2 दिन और कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, जिससे कि माहौल शांतिपूर्ण हो सके। 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है।
तो हिंसा और तोड़फोड़ का ये पूरा मामला है, जिसमें शहर में 2 दिन और कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। 10 थाना क्षेत्र में ये कर्फ्यू लागू किया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वाडीलाल आइसक्रीम, फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। असली कैप्टन मैं हूँ। मेरी कैप्टनसी में पाकिस्तान को इंडिया में पहली बार हराया था। मैंने इंग्लैंड को हराया था। इंग्लैंड में फर्स्ट वर्ल्ड कप किससे जिताया? पाकिस्तान को हराना टाइम आउट। कैप्टन दही, जुट्टफ और शंगू। करेक्ट। आपको टफ और स्ट्रांग कौन बनाता है? अंडा। तो फिर कैप्टन कौन? अंडा। करेक्ट। संडे हो या मंडे। कौन कहता है जीत का कोई फॉर्मूला नहीं होता? कड़ी मेहनत प्लस सही गाइडेंस इज इक्वल टू टोटल प्रिपरेशन इक्वल टू जीत, राइट? क्लास में कोचिंग, घर पे प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्टिंग, जेईई और नीट की जीत का टोटल प्रिपरेशन। आकाश बायजूस, विजयी भवा। डाउनलोड दी आकाश ऐप। कल इतना नुकसान हुआ, आज भी बहुत सारे पौधे जाएंगे। काली जड़, ये भी गए पानी में। हाँ। अगर मूंगफली फसल के लिए सही बीजोपचार नहीं चुनोगे तो ऐसा ही होगा। पेश है BASF सिस्टीवा जीनोम तकनीक से बना एक अनोखा बीजोपचार जो दे काली जड़ पर अनदेखा नियंत्रण, जिससे हो फसल की रोग मुक्त शुरुआत, एक समान अंकुरण यानी प्रति एकड़ अधिक पौधे। BASF सिस्टीवा बीजोपचार, काली जड़ पर अनदेखा नियंत्रण। BASF, we create chemistry. पीएम मोदी के 3 दिवसीय यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन। वो दौरे के आखिरी दिन कुछ घंटों के लिए फ्रांस में मौजूद रहेंगे। इससे पहले मोदी आज भी डेनमार्क में कई प्रोग्राम में शामिल होंगे। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुए राणा दंपति को आखिरकार गिरफ्तारी के 11 दिन बाद बुधवार को सेशंस कोर्ट से जमानत मिली। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। मस्क ने संकेत दिए कि आने वाले समय में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे।